सभी देवताओं के बैठे हुए थे। आपके पिताजी ज्यादा आदर पाना चाहते हैं, इसलिए सभा में सबसे विलंब से आते हैं कि उनको आता देख पूरी सभा खड़ी हो जाए। अब ब्रह्म सभा में मैं, भगवान हरि और प्रजापिता ब्रह्मा को छोड़कर सभी उठकर उनका आदर किया, नमस्कार किया। हम तीनों बैठे रहे तो आपके पिता ने श्री हरि को तो माफ कर दिया, वो जगत पिता है। ब्रह्मा जी के वे स्वयं पुत्र है, इसलिए अपने पिताजी को भी माफ कर दिया। लेकिन उन्होंने मुझे छोटा समझकर कि मेरा दामाद है और मेरे लिए मेरा दामाद देखकर खड़ा नहीं हुआ, मेरी इज्जत नहीं की, मेरा सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने मुझसे दुश्मनी पाल ली। अब उस विरोध, उस दुश्मनी के कारण उन्होंने हमको न्योता नहीं भेजा। देखो देवी, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और जहां पर हम कार्य करते हैं, जहां पर हम ड्यूटी करते हैं, उस स्वामी के घर, यदि कोई कार्य हो और हमको न्योता नहीं भी पहुंच पाया और हमको पता लग गया कि वहां पर कोई अनुष्ठान है, कोई धार्मिक कार्य, कोई अच्छा कार्य है, तो हम इन 4 जगह पर बगैर बुलाए भी जा सकते हैं। इसमें कभी भी गलत नहीं है, यह अनुचित नहीं है। इन 4 जगह पर हम बगैर बुलाए जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। किन 4 जगह पर जाना चाहिए बगैर बुलाए? एक तो माता पिता के घर, गुरु के घर, अपने मित्र के घर और अपने स्वामी के घर। इन 4 जगह पर हम बगैर बुलाए भी जाए तो हमारा अपमान नहीं होता। लेकिन इन 4 जगह पर भी यदि जाने से किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई हमारा विरोध करता है, तो फिर इन 4 जगह पर भी जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। यदि हमारे जाने से हम किसी के घर जाते हैं और वो हमको देखकर प्रसन्न नहीं होता, आत्मीय भाव उसमें नहीं जागते, वो हमारा सम्मान नहीं करता, आदर पूर्वक हमको नहीं बिठाता, तो ऐसे स्थान पर हमको बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, चाहे वहां पर सोने की बरसात ही क्यों ना होती हो। लेकिन 4 जगह पर हम जा सकते हैं, माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और हमारे स्वामी के घर। तो वैसे तुम तुम्हारे पिता के घर जा सकते हैं बगैर न्योते के भी, लेकिन तुम्हारा पिता हमारा विरोधी है, हमारा अपमान करता है हर समय, इसलिए हमको जाना उचित नहीं है। लेकिन मां सती के मन में पहले से भी भूचाल आया हुआ है कि पति ने त्याग दिया। मनी मन उन्होंने विचार तो कर लिया था कि पति अब साथ में नहीं बिठाते, सामने की ओर पर स्त्री जैसा आसन देते हैं। सोचा कुछ दिन मायके चले जाऊंगी, मायके चले जाऊंगी, माँ बहनों से मिलूंगी, पिता से मिलूंगी, तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने जिद की। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि देवी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मां सती ने मन में ठान ली। बहुत सी बार हम लोग भी ऐसा करते कि नहीं, मायके तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे पतिदेव नाराज हो जाए, सासू मां नाराज हो जाए, ससुर जी नाराज हो जाए, घर के काम रुक जाए, लेकिन हमको मायके जाना अति आवश्यक हो जाता है। हमारी ननद राखी मनाने आ रही है, इसलिए हमको अब राखी बांधने जाना जरूरी हो जाता है कि ननद आ रही है तो फिर हम भी तो जाए, एक दिन बाद भी तो जा सकते हैं हम। लेकिन विरोधाभास ऐसा है, स्त्री को समझाना संभव नहीं है। भगवान शिव भी समझा नहीं पा रहे अपनी पत्नी को। देखा कि अब सती किसी भी प्रकार से समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने 2-4 गणों को बुलाया और कहा कि सती के साथ जाओ उसके पिता के घर, और वहां पर ये जितने दिन रहना चाहे उतने दिन इसके साथ में रुको और घर वापस ले आना। सती ने कहा आप भी चलो।
नहीं, बोले आपका मायका है, आपके मायके में बगैर बुलाए आप जा सकते हो, मेरी ससुराल है, ससुराल में बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। यदि आपके सास ससुर जिंदा है पुरुष वर्ग के लिए, और अगर आपके ससुराल के मुखिया आपके ससुर जी आपको आदर सहित नहीं बुलाते तो उस स्थान पर पैर हमको नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे पिता का घर है और 4 जगह बगैर बुलाए भी जा सकते हैं, इसलिए तुम चले जाओ। गणों को बुलाया और माँ सती को भेज दिया। माँ सती गणों के साथ में अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जब गई तो देखा बड़ा सा मंडप लगा हुआ है, अच्छी सी रसोई बन रही है, खूब भीड़ भाड़ है, खूब मेहमान आए हुए, उनकी सभी बहनें भी आई हुई है। सती की और 27 बहनें हैं जो चंद्रमा को ब्याही गई है। जो ऊपर चंद्रमा दिखता ना हमको, सती की 27 बहनें, 27 कलाएं जो है वो सती की बहनें हैं। वो सभी बहनें भी आई हुई है। सभी बहनें अच्छे कपड़े पहनी हुई है, खूब बात कर रही है, माँ से हंस बोल के बात कर रही है, सखी सहेलियां है, लेकिन सती से कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ उसकी माँ आई, माँ ने आगवानी की, माँ ने कुछ बात की। बहनें छुप छुप के बातें कर रही है, कहीं पिताजी ने देख लिया तो हमसे भी नाराज हो जाएंगे, इसलिए सती से कोई बराबर ठीक से बात नहीं कर रहा है। और पिता तो देखना, मिलना तो दूर, देखा तक नहीं पिता ने। सती को बड़ा अपमान महसूस हुआ कि मेरे पति जो समझाते थे वही सही था। आज मेरे पिता भरी सभा में मेरा सम्मान नहीं कर रहे, मुझसे बात तक नहीं कर रहे, मेरी ओर देखा तक नहीं। बड़ा गुस्सा, लेकिन सोचा है कि यहाँ पर इतना यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, भगवान की पूजा हो रही है, तो मैं कम से कम यज्ञ हो रहा है तो मैं यज्ञ के दर्शन ही कर लूं और वापस अपने घर चली जाऊंगी। सती जहां पर यज्ञ का स्थान था वहां पर गई और सोचा मैं प्रणाम कर लूं, और प्रणाम करके फिर मैं अपने घर को लौट जाती हूं। जैसे ही प्रणाम करने गई तो देखा वहां पर सभी देवताओं को स्थान दिया गया था यज्ञ के आसपास, सिर्फ शिव जी को स्थान वहां पर नहीं दिया था। सती बड़ी क्रोधित हुई कि चलो आपने न्योता नहीं भिजवाया, कोई बात नहीं, निमंत्रण कार्ड नहीं भिजवाया, नहीं, लेकिन मेरे पति सिर्फ आपके दामाद ही नहीं है, मेरे पति त्रिदेवों में से एक है। बगैर शिव जी को आराधना किए, उनका भाग दिए, कोई सा भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तो आपने तो उस परंपरा को भी खंडित कर दिया और त्रिदेवों में से एक भगवान शिव का स्थान ही आपने यहाँ से लुप्त कर दिया। बड़ी क्रोधित हुई और वहां पर ऋषि मुनि संत भी बैठे हुए थे, उन लोगों को भी बड़ा सती ने चिल्लाया। शास्त्र ये बताते हैं कि संत शंभु श्रीपति अपवाद